1915 में आइंस्टाइन ने अपनी ब्रिलियंट थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की और उसमें उन्होंने एक धमाकेदार डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कि जब कोई ऑब्जर्वर स्पीड बढ़ाता है तो टाइम धीरे चलने लगता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। जितना ज्यादा तुम लाइट के स्पीड के करीब जाते हो उतना टाइम और स्लो होता जाता है, और अगर तुम लाइट के स्पीड तक पहुंच जाओ तो टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। मतलब स्पेस और टाइम अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों मिलके एक ही फैब्रिक बनाते हैं, स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, बल्कि स्पेस टाइम का बेंडिंग है जो ऑब्जेक्ट्स के मास से होता है। जैसे सन स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करता है और अर्थ उस कर्व्ड सरफेस पर ऑर्बिट करती है। ये सब थियोरी में परफेक्ट लग रहा था, पर अब टेस्ट करने का वक्त था। 29 मई 1919 को एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला था जो ब्राजील से विजिबल था। एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बिहाफ पर 2 एक्सपेडिशंस ऑर्गेनाइज किए, सिर्फ एक काम के लिए, आइंस्टाइन की थियरी टेस्ट करने के लिए। अगर आइंस्टाइन सही होते तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि लाइट खुद भी बेंड होती, वो स्पेस टाइम के कर्व को फॉलो करती, और एक्लिप्स के दौरान जब सन के पीछे के स्टार्स दिखते हैं तो वो टेस्ट परफेक्ट मौका था ये चेक करने का कि आइंस्टाइन राइट हैं या गलत। अगर थियरी गलत होती तो स्टार्स अपनी जगह पर दिखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार्स की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी, बिल्कुल उतनी ही जितनी आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की थी। और बस आइंस्टाइन बन गए सुपरस्टार। द टाइम्स ऑफ लंदन ने हेडलाइन लगाई, न्यू थियोरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडियाज ओवरथ्रोन। और उस दिन से आइंस्टाइन का नाम जीनियस के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उनके नए लॉज सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को समझा सकते थे। पर जल्द ही उन्हें भी वही प्रॉब्लम मिली जो न्यूटन को 200 साल पहले मिली थी। यूनिवर्स स्टेबल नहीं है, या तो एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस में एक नया टर्म ऐड किया, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्पेस की एनर्जी। सोचो अगर एक बॉक्स में सिर्फ खाली स्पेस हो तो उस बॉक्स में कितनी एनर्जी होगी। आइंस्टाइन ने ये वैल्यू एडजस्ट करके यूनिवर्स को स्टैटिक बनाया, जैसा उस वक्त सब लोग सोच रहे थे। बाद में उन्होंने इसे अपनी बिगेस्ट मिस्टेक कहा। और ये जानने के लिए जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।